हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? सीता उपाध्याय ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज वीडियो की शुरुआत हो रही है छत से, और वो भी गेहूं धोने से। तो कूलर का टब में पानी भर भर लिया है मैंने। भर क्या लिया है, मतलब टंकी चलती है ना, तो उसका पानी इसमें भर जाता है, और ये पानी बिल्कुल साफ़ है। तो मैं धोने लग गई थी गेहूँ, क्योंकि ये न्यू न्यू गेहूँ है। तो इसको धो के ही खाया जाएगा, नहीं तो पेट खराब हो सकता है बच्चों का, हम सब का। तो गेहूँ धो के ही मैं यूज़ करूँगी। तो फटाफट से मैं गेहूँ धो लेती हूँ, और हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरा वीडियो लेट है, काफ़ी ज़्यादा लेट है, लेकिन क्या ही करूँ। और आज आप लोगों को मैं ब्लाउज बना के दिखाऊंगी। जैसे पिछला वीडियो में साड़ी तैयार करके दिखाई थी ना, तो उसी साड़ी का ब्लाउज आज तैयार करके दिखाऊंगी आप लोगों को। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पे गेहूँ धुल चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी गंदा नहीं निकला था, पर मैंने अपनी तसल्ली के लिए इसको धो दिया है। और हो गई हूँ मैं नहा धो के फ्री। मंदिर में कर देती हूँ पूजा, और घर का सारा काम हो चुका था। मैं सुबह सुबह गेहूँ इसलिए जल्दी से धो दिए ताकि धूप ज़्यादा तेज़ ना रहे, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी तेज़ वाली पड़ने लग गई है, इसीलिए। तो आप लोग भी आ जाइए, दर्शन कर लीजिए मेरे बिहारी जी के। फटाफट से पूजा हो चुकी है मेरी, और आप लोगों को बस थोड़ा सा ही दिखाती हूँ। और आज दिन था आज बृहस्पतिवार। तो मैं पीने लग गई हूँ चाय। पूजा करके एसी ऑन कर दिया है मैंने, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, सही बता रही हूँ, बहुत दिक्कत होती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? सीता उपाध्याय ब्लॉग में फिर से स्वागत है आप लोगों का। और मेरे हुलिये पे बिल्कुल मत जाना, मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और ना कोई क्रीम ना कुछ, ऐसे ही हूँ मैं। और आज है बृहस्पति, और मैं बना रही हूँ दाल। ये देखिए, कुकर में दाल बनाने के लिए रख दी है, इसमें से निकाली थी। और दूध भी गर्म हो चुका है, दही जमाने के लिए रख दिया है इसमें। और आज है बृहस्पति का दिन, तो मैंने ये देखिए पीली कलर की साड़ी पहनी है। ये देखिए मैं हूँ किचन में, और 11 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और बच्चों के स्कूल जाने तक की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। गेहूं धोए थे आज मैंने, और एसी ऑन कर रखा है, गर्मी लग रही है काफी तेज वाली। तो मैं बनाऊंगी अब खाना, काम से फ्री हो चुकी हूँ। दाल रोटी बनाऊंगी, सिंपल खाना बनाऊंगी। तो फटाफट से खाना पीना बना लेती हूँ। चावल नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दाल और रोटी बनाऊंगी बस। 11 बज रहे हैं, 11:30। पूजा हो चुकी है मेरी। थोड़ी देर चाय वगैरह पीने के बाद, और आप लोगों से बातें करने के बाद, मैंने दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर ली है। और दाल मेरी पक के हो चुकी थी तैयार। तो इसमें मैंने तड़का लगा दिया है प्याज लहसुन का, और अरहर की दाल बनाई है मैंने, काफ़ी टेस्टी लगती है मुझे। और मैं बृहस्पति वाले दिन व्रत नहीं करती हूँ, सही बात बताऊँ आप लोगों को, लेकिन मैं पूजा करती हूँ। और आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो मैं नहीं करती हूँ व्रत आज के दिन, क्योंकि मेरे पास काम बहुत रहते हैं, मैं खाली पेट नहीं रह सकती। और दाल बन चुकी थी अच्छे से, मैंने लगा दिया दाल में तड़का। बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, टाइम हो चुका है बच्चों का। और आप लोग बताना मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर लिखा करो आप लोग। मैं आप लोगों के साथ में अपने काम की दिनचर्या शेयर करती हूँ, और ये मेरी छोटी सी फैमिली है, बस उसी की सेवा में लगी रहती हूँ। और आप लोग भी मेरी फैमिली हो, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। तो छोटी वाली गैस पे मैंने रख दी है सब दाल पकने के लिए। दाल में तड़का लगा दिया था, अभी मैं एक साइड तवा रख करके रोटी सेकने लग गई हूँ। बेटा आ गया था बड़ा वाला खाना खाने के लिए, तो उसको साथ ही साथ गरम गरम खाना दे देती हूँ। तो देख लीजिए आप लोग, ये है मेरी सिंपल थाली आज की, दाल रोटी। और बेटे ने मांगी थी प्याज, तो उसको प्याज भी दे दिया है मैंने कट करने के लिए। अब हो गया है नेक्स्ट डे, तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और ये देखिए कैसे बच्चे मस्ती करते रहते हैं सुबह ही सुबह। और ये छोटा वाला बेटा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, रोज़ कुछ ना कुछ खोकर आता है, कभी पेन पेंसिल कटर। मुझे इतना तंग करता है, बोलती हूँ तेरे को रोज़ रोज़ मैं कटर रबड़ पेंसिल दूँ, एक पेंसिल को भी 4 दिन भी नहीं चलाता। तो बस वही मैं इसको समझा रही थी। और यहाँ पे बड़ा वाला बेटा
वो आराम से लेट करके देख रहा है मोबाइल, क्योंकि अब उसको स्कूल जाना नहीं होता, तो वो अपने आराम से जगता है, आराम से सोता है। और मेरे दूसरे नंबर के बेटे के मैंने बाल काट दिए। मेरे 3 बेटे हैं और तीनों ही बेटे काफ़ी ज़्यादा शैतान हैं, लेकिन मेरी छोटी सी फैमिली, मेरे बच्चे ही मेरे सब कुछ हैं। तो देखिए कैसी शैतानी करते हुए ये लोग जा रहे हैं, और इसका तो मुँह चलता ही रहता है। इसको तो मैं, ये देखिए मेरे सार्थक को खाता ही रहता है, इसको बस खाने को देते रहो। ये देखिए बच्चे जा चुके हैं स्कूल, मैंने इनको बाय कर दिया है। और छोटा वाला बेटा गया था नाराज़ होकर के। बच्चों के जाने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि बिस्तर कोई उठाए नहीं थे। रात में एसी चलता है तो ये लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं, क्योंकि एसी की हवा इन लोगों को ज़्यादा ही ठंडी मतलब लगती है। बंद तो कर नहीं सकती, एसी को बंद कर दो तो गर्मी लगती है, और ऑन कर दो तो सर्दी लगती है। तो ऐसा होता है, तो मैं ऑन रहने देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों को गर्मी से बचाना चाहिए। बिस्तर वगैरह उठा करके मैं बैठ गई हूँ चाय हेलो पीने के दोस्तों, लिए। राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो 2 दिन से चल रहा है, बना ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि काम बहुत है ना मेरे पास में, इसीलिए। और आप लोगों को क्या घर का काम, कोई एक ही काम किया बार बार दिखाऊं? तो आज मैं मशीन फिर से रख ली है। पिछली वीडियो में आपने देखा था मैंने साड़ी तैयार करी थी, तो अब मैं करूंगी ब्लाउज उसका तैयार। तो ये वाला ब्लाउज उसी साड़ी का है, ये देखिए। इसमें कुछ इस तरीके से पीछे, इसलिए पीछे डिजाइन डली हुई है। और मुझे ये वाला गला काफी अच्छा लगा, जो ब्लाउज मैंने ही बनाया था अपने लिए। तो इसमें पहले बाजू थी ना, तो वो ऐसी बाजू थी, इस तरह ऐसे डिजाइन में। अ, तो आपने मेरी साड़ी वाली वीडियो देखी है ना, तो उसमें मैंने पहन रखा है यहाँ फुल साइज तक, इस तरीके की कटी हुई जड़ी हुई, इस तरीके की पूरे इसी तरीके का वर्क हो रखा था उस पर। तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इस ब्लाउज की बाजू बिल्कुल हटा दी है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी नेट वाली बाजू, जो कल मैं ये नेट लेके आई थी। ये देखिए काफी सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं चुभेगी, गर्मियों में सर्दियों में कैसे भी पहनो। तो इसमें मैं बाजू लगाऊंगी इस वाली नेट की, और बना लूंगी। तो फिर आप लोगों को बताऊंगी कैसा है, और मैं किस तरीके से लगाऊंगी वो भी आप लोग देखना। काफी अच्छा लगने वाला है। और ये लगेगी इस पर लेस, ये वाली बाजुओं पर, ये वाली लेस जो साड़ी में लगाई थी, मैच हो जाएगा। इसी तरीके से मैं रेडी करूंगी, साड़ी का पूरा लुक चेंज कर दूंगी। कोई कह ही नहीं सकता कि ये साड़ी कोई और डिजाइन में थी। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए मैं बाजू बता रही हूँ फटाफट से। ब्लाउज हो चुका है बिल्कुल एकदम तैयार। और आज मैंने ना अपने कानों में नहीं पहने, क्योंकि काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तो ये ब्लाउज देखिए तैयार हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए बाजू मैंने बना दी है इसकी, ये देखिए, ये देखो। और ये मैंने अपने अपने नाप की बनाई है। ये देखिए इनमें ये लेस लगा दी मैंने। जो पिछला वीडियो था ना, जो आप लोगों ने देखा था साड़ी, मैंने इस ब्लाउज की साड़ी तैयार करी थी, जो इस पे लेस लगी है ये लगाई थी मैंने। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। और मैंने उसी साड़ी का ब्लाउज कर दिया तैयार। पहले इसकी बाजू थी इतनी, अब मैंने ये नेट ला करके इसमें लगा दी है। और काफी सुंदर ब्लाउज हो गया है तैयार बन करके। ये देखो, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। और पीछे से कुछ ऐसा है, ये देखो, पीछे से कुछ ऐसा है। मैं जरूर बताना। तो वीडियो का भी एंड करती हूँ मैं, कैसा लगा मेरा वीडियो ये भी कमेंट में जरूर लिखना। और मुझे
अब वैसे थोड़ा-थोड़ा आप लोगों के साथ में मैं खाने-पीने की या और सिलाई कढ़ाई का वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना मेरा ब्लाउज़ कैसा लगा और पहन के बताऊँगी। जैसे कहीं जाऊँगी करूँगी तो पहन के भी बताऊँगी। एक दिन इस साड़ी को पहनूँगी ज़रूर, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों के आने का टाइम हो गया है। फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ में और अब मैं थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट करूँगी बहुत ज़्यादा और पता है होंठ बहुत ज़्यादा चटक रहे हैं। एसी ऑन है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो चलिए बाय, कमेंट में ज़रूर लिखना